श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत पंचम सोपान परिनिर्वाण कांड। काले रैन सम कह बुध लोई, राजा रंक ग्रसत सब कोई। रहे नाही को जन अवशेषा, देह त्याग मिसदय उपदेशा। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि प्रबल काल रात्रि के समान है, जो राजा रंक सबको निद्रा विभूत कर अपने अधीन कर लेता है। इससे किसी का भी शरीर अवशिष्ट नहीं रह सका है। अकाल पुरुष होते हुए भी गुरुदेव ने अपनी देह को त्याग कर काल की मर्यादा को रखा है, अथवा इसी बहाने भक्तों को यह शिक्षा दी है कि जब मैं जाऊं छारी तनु भाई, तब तुम्हारे का होई उपाय। अस विवेक रजनी कै गाई, संक्षेप ही सब दीन बताई। जब मैं भी शरीर त्याग कर जा रहा हूँ, तब हे भाई तुम लोगों का क्या होगा। इसीलिए देहाभिमान छोड़ दो। रात्रि को काल का स्वरूप बतलाने के लिए ही आपने रात में देह का त्याग किया कि एक दिन सबके शरीर की यही हालत होगी। यह रजनी का रहस्य मैंने थोड़े से शब्दों में बतलाया है। जेहि दिन गायऊ देव तजिस देहा, भयउ सकल जीव जंतु विदेहा। दहु दिसि हाहाकार सुनाए, बिनु सतगुरु सब सुन लखाए। जिस दिन गुरुदेव ने शरीर त्याग कर महाप्रयाण किया, उस दिन समस्त जीव जंतु मरणासन्न से हो गए थे। दसों दिशाओं में केवल हाहाकार का ही शब्द सुनाई दे रहा था। आपके बिना सब शून्य प्रतीत हो रहा था। सब उर शोक समीर समाया, जस जुवार धन धाम गमाया। लता बिटप जर जीव जहाना, मनुज दशा नहीं जाई बखाना। सबके हृदय में भयंकर दुख का पवन प्रविष्ट कर गया। जैसे जुआरी संपत्ति और घर को हार कर पश्चाताप करता है, वैसे ही आपके बिना सब भक्तगण आज संतप्त हो रहे हैं। जब लता वृक्ष आदि संसार के जड़ प्राणियों की यह स्थिति हो गई, फिर मनुष्यों की हालत का वर्णन कौन कर सकता है। तह खग मृग बसु धाकुलाए, परम धीर जन दशा बुलाए। आप पयान सुनत सब भाई, जन कै बाढ़ मनहु चली आई। वहाँ के पशु पक्षी, यहाँ तक कि धरती माता भी आप सरीखे सपूत के बिना आज आकुल व्याकुल हो गई। अत्यंत धैर्यवान पुरुष भी अपनी देह की सुधि भूल गए। आपके महाप्रयाण की खबर सुनते ही सब लोग उमड़ पड़े, मानो भक्तों की बाढ़ सी आ गई हो। नयन नीर नहीं
नेक छुटाए, सकल प्राण गति कंठ घुटाए। थल सुवाग उपवाग खिजाना, अति पुष्पित गुल मनहु मिझाना। भक्तों की आँखों से अश्रुधारें बिल्कुल बंद नहीं हो रही थी। सबके प्राण कंठगत हो गए। आश्रम के सभी छोटे बड़े बाग बगीचे अंदर ही अंदर अपनी जड़ता पर खींच से रहे हैं। खींचने का तात्पर्य, यदि हम भी चैतन्य देहधारी होते तो ऐसे महान संत के महाप्रयाणकालिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होते। इस कारण अपनी व्यवस्था पर उनको खींच हो रही है। अत्यंत खिले हुए गुलाब भी मानो मुरझा से गए हों। जिनके बसत सोह कस धरनी, सो अब दीख भया वन करनी। रहत अशोक लोक समुदायी, अब तह बसत प्राण मिचलाई। भक्त लोग हृदय में ऐसा अनुभव करते हैं कि जिनके रहने पर यह स्थान कितना सुहावना लगता था, वही अब भय प्रदायक प्रतीत होने लगा है। जहाँ आकर लोग चिंता मुक्त हो जाया करते थे, अब वही ठहरने में प्राण घबराता है। अब वहीं ठहरने में प्राण घबराता है। हे प्रभु दीन बंधु दुख का, हे प्रभु दीन बंधु दुख हारी। हम अनाथ जन निपट बिसारी। भक्तगण उस वक्त आर्त स्वर में कहते थे, हे दुखों के हरने वाले दीन बंधु प्रभु, हम अनाथ जनों को आपने बिल्कुल भुला दिया। गुण ज्ञान ध्यान सुमान प्रद गुरुदास जन बिसराइया, अब जियब के ही लगी नाथ हम रो पाप प्रबल सताइया। अपराध क्षमियो सुरति रखियो, कुपथ नित कर सतरयो। संसार सिंध अपार बूढ़त व्यास झट प्रभु कर गयो। हे गुण ज्ञान ध्यान और सम्मान प्रद सतगुरु, आपने हम सेवकों को भुला दिया। अब संसार में हमारी प्राण रक्षा कौन करेंगे? यहाँ तो प्रचंड पाप परेशान कर रहा है। बस क्या कहें, हमारे अपराध को क्षमा करते रहिए, सदैव ख्याल रखिए और कुपंथ से सदा पैरों को खींचते रहिए। व्यासानंद कहते हैं, हे प्रभु, अपार भवसागर में डूबते हुए हम भक्तों को हाथ पकड़कर बचाते रहिए। संकट मोचन नाथ अब रखियो ध्यान लगाए, मोह निशा शोभत रहो दीजियो दास जगाए। हे विपत्ति से छुटकारा दिलाने वाले नाथ, अब हमारे ऊपर ख्याल रखिएगा और अज्ञानता की रात्रि में सोए पड़े हम सेवकों को जगाते रहिएगा। तब बलनाथ फिरत निहशंका, दिवस चलत अब रहूं सशंका। बसत निचिंत आस लगी तोरे,
अब प्रभु दिशा दिख नहीं मोरे। हे नाथ, आपके बल पर रात में भी निर्भयता पूर्वक चलता फिरता था, पर अब दिन में भी चलने में सशंकित रहता हूँ। आपके भरोसे निश्चिंत होकर निवास करता था, परंतु अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि किधर को जाऊँ। लागत भव निधि थाह समाना, नहीं आधार अब सुनु भगवान। जस गति मीन वारी बिनु होई, तस गति तब बिनु लह सब कोई। हे भगवान सुनो, आपके रहते इस संसार समुद्र को पार करना अत्यंत आसान मालूम हो रहा था, पर अब कोई अवलंब नहीं मिल रहा है। जैसे जल के बिना मत्स्य की हालत होती है, वैसे ही आपके बिना हम सब लोगों की हो रही है। मातु पिता बिनु सुत जस रहाई, तस गति तुब बिनु जन सब लहाई। एहि विधि कल्पत भे बिनु सारा, अधगात जन लय हिमधारा। जैसी दशा में माता पिता से रहित अनाथ बालक रहता है, वैसी ही दशा आपके बिना हम सब भक्तों की हो गई है। अब आपके बिना हम सब अनाथ हो गए हैं। इस प्रकार आपके सुकृत्य का रोते बिलखते गदगद स्वर में बखान करते सबको सवेरा हो गया। तब भक्तों ने आपके पार्थिव शरीर की सुरक्षा हेतु बर्फ नीचे लाकर रखा। श्री सतगुरु महाराज की जय।